तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक और आप सभी का माँ सरस्वती मैथ एंड साइंस डिजिटल क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इंग्लिश के एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है नाउन। ये इंग्लिश की बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल स्टार्टिंग है। होता क्या है, नाउन क्या होता है? नाउन मतलब होता है नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। किसी चीज का नाम होता है नाम होता है नाउन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो सपोज डेट राम एक व्यक्ति का नाम है। अब नाम जो होता है वो नाउन होता है, किसी का भी नाम नाउन होता है। सिंपल बात। नेमिंग वर्ड मतलब नाउन, जहां आपको नाम किसी का दिख जाए समझ लो नाउन, सिंपल। अब जो नाउन के टाइप्स होते हैं, नाउन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, पर नाउन को हम लोगों ने नाउन को हम लोगों ने काउंटिंग के बेसिस पे बांट रखा है। नाउन को हमने बांटा तो है, पर किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। हम लोगों ने नाउन को काउंटिंग के बेसिस पे बांट रखा है, यानी गिनने के आधार पे बांट रखा है। तो गिनने के आधार पे नाउन के दो टाइप्स हो जाते हैं, एक काउंटेबल जिसे गिना जा सकता है, एक अनकाउंटेबल जिसे नहीं गिना जा सकता। तो जो काउंटेबल नाउन होता है इसके अंदर भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर भी कई सारे टाइप्स आते हैं। जैसे कि काउंटेबल नाउन यानी जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, उसके अंदर पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब समझ रहे हैं? प्रॉपर मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग का नाम हो जाता है हम लोग का प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। किसका नाम हो सकता है? एक एनिमल का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, या फिर किसी पर्सन का भी हो सकता है। अब इन सब नामों को, खास नाम को, जैसे कि हमने यहाँ पे राम लिया था, राम एक खास इंसान का नाम है। तो जब हम किसी खास वस्तु या स्थान या किसी आदमी का नाम लेते हैं, जब वो खास, बिल्कुल खास हो, वो होएगा प्रॉपर नाउन। बात क्लियर? ठीक है। अगला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब वो नाउन जो कॉमन होता है। कॉमन का मतलब हमने जैसे मान के चले, हमने बोला लड़का, बॉयज, हमने बोला बॉय। अब बॉय तो इसमें कोई भी हो सकता है। इस दुनिया में सैकड़ों लड़के हैं। अब हमने बॉय बोला, किसको बोला? नहीं ना, आइडेंटिफाई नहीं ना हो रहा है। इसका मतलब सिंपल सा ये है, जब हम कोई ऐसा वो नाउन अगर उसे हम बोले, उसके अंदर वो सारे लोग आ जाए, वो शब्द सबके लिए कॉमन होना चाहिए, वो होता है कॉमन नाउन का मतलब। ठीक है। अब कॉमन नाउन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन का एग्जांपल हो जाएगा हम लोग का, जैसे कि बॉय हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा, काऊ हो जाएगा, बफेलो, किसी का भी नाम हो सकता है। सिंपल बात। अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब वो नाउन जिसमें सारी चीजें समूह बना के रहती हैं, ग्रुप बनाकर रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्लास में क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्लास होता है, कलेक्टिव नाउन में एग्जाम्पल लेने हमने पहले लिया क्लास किसका ग्रुप होता है? तो स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। ठीक। और इसी तरह अगर हमने बोला बंच ऑफ स्टिक्स, मतलब कि लकड़ियों का गट्ठर, जिसमें लकड़ियां एक साथ ग्रुप में रहती, समूह में रहती है, वो होता है बंच। अभी हमने बंच जो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है, ये हम लोग का हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, यानी वो शब्द जो किसी ग्रुप को दिखाए। वो ग्रुप किसी का भी हो सकता है, पर्सन का, एनिमल का, थिंग का, किसी का भी। ठीक है। नाउ वी गो फर्दर। अब आते हैं हम लोग अपने अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, हाँ वही जिसे हम गिन नहीं सकते। अब अनकाउंटेबल नाउन में दो टाइप्स होते हैं। जैसे पहला है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, यानी वो नाउन जिसके अंदर हम पदार्थों को देखते हैं, मटेरियल्स को देखते हैं, यानी दोज दैट नाउन इन विच इंडिकेट्स ओनली मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, आई रॉट गोल्ड, आई रिटर्न गोल्ड। गोल्ड अगर हमने यहाँ पे लिया, गोल्ड को हम क्या गिन सकते हैं? नहीं ना। गोल्ड को हम लोग तोल सकते हैं, माप सकते हैं, या फिर उसकी प्योरिटी को हम चेक कर सकते हैं कि वो कितना वो शुद्ध है। तो हम लोग गोल्ड को गिन नहीं सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक है। और एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि मिल्क हो जाएगा। मिल्क को गिन नहीं सकते, हाँ, पर उसका हम लोग उसे मेजर कर सकते हैं, बट वी कांट काउंट मिल्क बिकॉज दिस इज अनकाउंटेबल थिंग। ओके। सो मटेरियल नाउन के अंदर अनकाउंटेबल चीजें आती हैं। गोल्ड हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, और जैसे कि स्टार्स हो जाएंगे, स्टार्स, वीट, या फिर कोई भी चीजें जो आप नहीं गिन सकते, वो सारी चीजें आती हैं मटेरियल नाउन के अंदर। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिंपल मतलब होता है आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स को। दैट नाउन विच डिनोट्स फीलिंग्स, इमोशंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हैप्पी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो, अगर हैप्पी बोला, हैप्पी मतलब खुश होता है, हैप्पी मतलब खुश होता है, पर अगर हमने यहाँ पे कह दिया हैप्पीनेस, हैप्पीनेस